आपका बड़प्पन है। अरे रे, आप बड़े हैं। चलिए आइए। इस शांति निकेतन का बरसों का कोई बहुत बड़ा दोष रहा होगा। आपके चरण स्पर्श से हो सकता है वो दोष निवारण हो जाए। आइए। हाँ। बैठिए गुरुजी। गुरुजी, मेरा आने का उद्देश्य। पहले आप पानी पीजिए। दीजिए। मैंने आपको फोन किया था एक लड़की के बारे में जानने के लिए। हाँ, जननी के बारे में। फोन पर कुछ बातें स्पष्ट और खुलकर नहीं की जाती, इसलिए यहाँ आकर आपके दर्शन भी हो जाएंगे और उस लड़की के बारे में ठीक से जान भी लूंगा, तो चला आया। लेकिन उस लड़की के बारे में बताने के लिए आपके मन में कोई दुविधा या समस्या हो तो आप मत बताइए। कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कोई दुविधा की बात नहीं है। और फिर आप जैसे सिद्ध पुरुष के सामने मैं अपनी आत्मा की बात बताता हूँ, सुनिए। उस दिन विशेष रूप से मुझे एक पूजा करनी थी। कड़ी धूप में मैं और गंगा दोनों जा रहे थे, तभी उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उनके नाम का जप किया और नाग देवता का स्मरण किया। स्कंद पुराण का 9वां अध्याय पढ़ते हुए मैंने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। आंख खुली तो मैंने देखा गंगा के पास वो बच्ची अद्भुत दिख रही थी जो मेरे आश्रम में आई। ये बात सत्य है। उस बच्ची के जन्म में कोई तो विशेष बात थी, ये समझ चुका था। शायद वहां पर गंगा की माँ आई होगी। अच्छा, उसके बाद वो बच्ची वहीं पर पलने लगी। लेकिन पूर्णिमा के दिन उसके अंदर कुछ विचित्र बदलाव होने लगा। हे भगवान, ये कैसी विचित्र माया है। किसी को भी इस बच्ची के रहस्य के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तब से ही हमारे यहाँ
हर पूर्णिमा को विशेष पूजा होने लगी। उस बच्ची को भी वही पूजा सिखाई मैंने। लेकिन एक साल, लगभग 6 वर्षों के बाद हमारे गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हमारे गांव के लोग पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए। पूरा गांव शमशान हो गया। उसका उपाय करने के लिए हम लोगों ने किसी भी तरह से कुछ व्यवस्था करके चावल, दाल, दवाई, कपड़े सब कुछ जमा करके घायल और परेशान लोगों की मदद करने लगे। और उसमें हम लोगों ने पूर्णिमा की पूजा नहीं की। जब मैं आश्रम में आया तब मुझे बहुत ज्यादा चिंता हुई। बाबा, अरे सांप! चलो लाठी लेकर आते हैं, चलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे मत मारो, यह कुछ नहीं करेगी। इसे तुम लोग छोड़ दो, जाओ। अरे रे, जननी, जननी, क्या हो गया बेटी? उठो, चलो। हाँ, चलो बेटी, चलो। उस समय से लेकर आज तक, मतलब आश्रम से उस बच्ची के जाने तक, मैंने वो पूजा कभी नहीं रोकी। मैं वो पूजा करता रहता हूं ताकि उस बच्ची को कोई समस्या ना हो। आज के समय में भी ये सब होता है, ये बात जानकर हैरानगी हो गई। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात तो सच है कि वो बच्ची पारस का पत्थर है। जब तक वो इस आश्रम में थी तब तक मैं क्या बताऊं, यहाँ पर लगे हर एक वृक्ष, मठ के हर एक पिलर जीवित प्रतीत होते थे। वैसे उस बच्ची के बारे में आप क्यों चिंतित हैं? उस बच्ची से आपको कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं, बेचारी, आप ही ने तो कहा था वो एक पारस पत्थर है, उससे क्या परेशानी हो सकती है? समय आने पर बताऊंगा। मतलब अभी वो समय नहीं आया है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी, वो बच्ची जब से यहाँ से गई है